Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the seventh question of exercise 13.2. The question says a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. So एक हमारे पास right circular cone है, इसकी height दे रखी है, radius दे रखा है हमें. स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. सो एक हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस हमें दे रखा है एंड बोला है कि इसके ऊपर इस तरीके से खड़ा हुआ है. इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर. अब एक सिलेंडर है, लेट्स इमेजिन, इसके लिए मुझे थोड़ी सी शेप चेंज करनी पड़ेगी. लेट्स इमेजिन कि ये हमारे पास सिलेंडर है एंड हेमिस्फेयर थोड़ा छोटा है मेरे पास, सो समझ जाना. सो यहाँ पे नीचे इसमें हेमिस्फेयर है एंड ऊपर इसके कोन, जो जैसे मैं अभी आपको सॉलिड दिखा रही थी. सो इसको ऐसे इस तरीके से प्लेस कर देते हैं. सो इस तरीके का कुछ ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये पूरा का पूरा इसमें फिट कर दिया. इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं. ये हो गया जी हमारे पास सिलेंडर हो गया एंड इसमें एक हेमिस्फेयर है इस तरीके से एंड उसके ऊपर एक कोन है. सो ये एक सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया गया है. और इस सिलेंडर के अंदर ये देखो, यहां से पढ़ते हैं दोबारा. राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस दी बॉटम. अब यहाँ पे जो सिलेंडर था इसमें पूरा पानी भरा होता और ये पूरा सॉलिड जो है, सॉलिड क्या है हमारा, ये हेमिस्फेयर एंड इसके ऊपर ये कोन. सो इस पूरे सॉलिड को रख दिया इस सिलेंडर के अंदर जो पूरा उसके बॉटम को टच कर रहा है. फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन दी सिलेंडर if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 120 centimeter. So अभी हम फिगर में सारी चीजें लिख लेंगे जो जो दे रखा है. हमें निकालना क्या है, देखो इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ था तो जैसे ये सॉलिड लेके आपने इसमें रखा तो ऑब्वियसली सारा जितना पानी, जितना वॉल्यूम इसका होगा, जितनी जगह ये घेरेगा उतना पानी बाहर आ जाएगा. सो हमें बताना है कितना पानी बाहर आएगा. तो पहले अपना फॉर्मूला बनाते हैं. देखो जितना इसके अंदर पानी है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो अब इस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा उतना अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, मैं लिख के बताती हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या होगा, पानी किस में भरा हुआ है, सिलेंडर में भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो जितना पानी था सारा वॉल्यूम आ गया. अब उसमें से पानी जितना बचा है, कितना बचा होगा, कितना बाहर पानी गिरा, जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का होगा, क्योंकि ये सॉलिड उसके अंदर गया है. तो इसमें से माइनस कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. क्लियर, ये चीज समझ में आई. एक बार फिर से समझा देती हूँ. हमसे पूछा है कि जब आपने ये सॉलिड उसके अंदर डाला तो उसमें कितना पानी अब बचा. सो जी कैसे निकाल रहे हैं, हमने पूरा पानी देख लिया, इतना पूरा पानी था. अब जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा वो पानी बाहर आ गया होगा. सो उसमें से जितना टोटल पानी था उसमें से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देंगे तो उसमें जितना पानी बचा है वो आ जाएगा. सिंपल. चलो अब पहले तो मेजरमेंट्स लिख लेते हैं फिर अपने फॉर्मूलाज वगैरह लिखेंगे. सो सबसे पहले दे रखा था हमें राइट सर्कुलर कोन जो है उसकी हाइट 120, यहाँ पे लिख रही हूं मैं 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. और इसका रेडियस हमें दे रखा था, अच्छा सॉरी रेडियस है ना तो हम इसको हाफ में ही लिखेंगे. रेडियस दे रखा है तो मतलब ये पार्ट हो गया 60 सेंटीमीटर. इस प्लेस, अच्छा गया वो था रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसका सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी 60 ही है हमारा. सो ये बराबर ही हो गया, मतलब इसने पूरा पूरा उसको फिट कर लिया. सो इस हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का दोनों का 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज, अब इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो वो है 180 सेंटीमीटर. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया. सो अब यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला तो मेन हमारे पास आ गया है, इसको एक एक करके फाइंड करते हैं. पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिंपल है ये तो. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. सो यहाँ पे पाई हमें कुछ गिवन नहीं था तो विल टेक 22/7 आर स्क्वायर. रेडियस कितनी है, हमें सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 60 तो दैट विल बी 60 इंटू 60 और हाइट हमें दे रखी है 180. सो इंटू 180, कैंसिल कुछ भी नहीं होगा. अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, आगे अभी हमें सॉल्व करना ही है तो 22/7 की जगह इसको पाई रखते हैं ताकि बाद में जब माइनस करना होगा तो हम कॉमन ले पाएंगे. सो इसको मैंने पाई लिख दिया. चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से. अगेन यार मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना. सो वील गेट पाई इंटू
ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 648 और साथ में 1 2 3 0। ठीक है, तो 648,000 पाई बाद में लिख देते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करेंगे तो इसमें अगेन दो चीजें, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ आर सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, नीचे क्या है, हेमिस्फेयर है, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है जी, चलो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ऑल्सो पाई कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है वो ले लेते हैं। 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, बाकी रेडियस और इसका, अच्छा रेडियस भी दोनों का सेम ही है, रेडियस आर भी कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 1/3 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, सिर्फ h बचा प्लस 2/3 में से 1/3 बाहर चला गया, सिर्फ 2 बचा, पाई बाहर चला गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर चला गया, तो एक ही आर बचा। अब वैल्यूज लिख लेते हैं। 1/3 पाई एज इट इज लिख लेंगे बिकॉज हमने पहले वाले में पाई एज इट इज छोटा है, तो माइनस करना इजी हो जाएगा। आर स्क्वायर, अब रेडियस देखो इसकी कितनी थी, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो 60 रेडियस थी, कोन की भी रेडियस 60 होगी और हेमिस्फेयर की भी। सो ये हो गया 60 × 60। एंड अगर हाइट की बात करें तो हाइट हमें कितनी गिवन है, 120 गिवन है। सो 120 प्लस 2, अगेन आर कितना है, 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 20। सो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 12 एंड साथ में 2 0, ये हो गया पाई। इधर देखेंगे 6 × 12 120 प्लस 120 इज 240। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से, चलो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। आई विल गेट 240 × 1200, सो दैट इज 288,000 पाई। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें यही दो चीजें चाहिए थी। वापस चलते हैं यहाँ पे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी निकाल दिया। अब सिर्फ हमें करना है इसको माइनस। तो चलते हैं अपने इस पेज पे वापस एंड लेट्स राइट इट डाउन। एक बार चलो फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना था जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार लिख रही हूँ मैं, बट रिपीट ही कर रही हूँ, आगे आप देख चुके हो। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकाला था हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था 648,000 पाई। सो यहाँ लिख देते हैं 648,000 पाई माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अभी निकाला हमने 288,000 एंड पाई। सो अब इसको माइनस कर लेते हैं। 8 में ये तो 3 0 ऐसे आ जाएंगे, 1 2 3, 8 में से 8 गया 0, अगेन 4 में से ये हो जाएगा जी 6 एंड ये आ गया 3। सो हमारे पास आ गया 360,000 पाई। अब देखो पाई की वैल्यू अब जाके हम इसमें पुट करेंगे। सो 366 नहीं है, 360,000 इंटू 22/7। सो मुझे तो नहीं लगता ये 7 से डिवाइड होगा। एक बार इसको मैं कैलकुलेटर से फटाफट कर रही हूँ। 36,000 36,000 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1131,428.571 समथिंग। सो ये अब आ गया, लेकिन अभी किस में है, दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वैसे तो देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको आंसर मीटर क्यूब में देना, बट आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर दो क्योंकि आंसर इतना बड़ा सा आ रहा है। बट उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कलर कुछ और लेते हैं, चलो और कोई डार्क कलर है, चलो ये ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाती हूँ। देखो हमें पता है 1 मीटर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। इस हिसाब से 1 सेंटीमीटर हम कहते हैं भाई 1/100 मीटर के इक्वल है, करेक्ट। बट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, विच मीन्स अगर आप 1 सेंटीमीटर का क्यूब कर रहे हो तो आपको 1/100 मीटर का भी
क्यूब करना पड़ेगा, विच मीन्स कि जब मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 113142.8.57, 2 डिजिट तक ले रही हूँ मैं, इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, 3 बार होगा ना क्योंकि क्यूब है। सो जी अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नीचे 6 जीरोस है, मतलब डेसिमल्स 6 डिजिट आगे जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये डेसिमल हमारा इधर आ जाएगा, विच मीन्स वील गेट 1.13, 2 डिजिट तक काफी है, मीटर क्यूब। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ आर एक्सरसाइज 13.2। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है बट वैसे क्वेश्चन काफी सिंपल था। तो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।